हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशिका वर्मा। मैं सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैंने 1AFSB देहरादून से अपना रिकमेंडेशन प्राप्त करा और मेरिट लिस्ट में AIR 121 एंड गर्ल्स में AIR 13 प्राप्त करी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट्स थी। मेरे रिकमेंडेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जैसे कि बच्चे सिविलियन बैकग्राउंड से होते हैं और मेरे पापा पहले एयरफोर्स में थे, बट मैं ज़्यादा क्वार्टर्स में रही नहीं, मैंने ज़्यादा सेंटर्स में रही नहीं, मैं अपने घर पर ही रही हूँ अपने मम्मी के साथ में। तो मैंने इतना वो जो माहौल था वो नहीं देखा था। तो एनडीए के बारे में मुझे जानकारी थी पर बहुत कम जानकारी थी। लेकिन जब मैंने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया तो उसके बाद में मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा। जैसे यहाँ पर आने के बाद मेरे को बहुत सारे ऑफिसर्स जो आते थे रेगुलरली सेशंस देते थे, तो उससे सुनने के बाद मेरे को एक्चुअली लाइफ पता चली कि वहाँ पे जाके लाइफ कैसी होती है, कैसे वो अपना डेली लाइफ फॉलो करते हैं, क्या क्या काम होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। हम सब ट्रेनिंग के बारे में सुनते हैं लेकिन उनके काम के बारे में हमें नहीं पता चलता है। और जैसे कि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जो RIMC या सैनिक स्कूल से होते हैं तो उनको पहले ये इन्वायरमेंट मिला हुआ होता है कि वो और ज़्यादा उसके बारे में जान पाते हैं। इसीलिए अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी स्कूलिंग के साथ साथ ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले ही मिल जाती है कि कैसा प्रोसेस होता है, SSB कैसे होती है। फिर अब और ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आते रहते हैं जो रिकमेंडेशन प्राप्त करते हैं, तो उनके बारे में आप सुनते हैं तो आपको और ज़्यादा जो प्रोसेस होता है वो क्लियर हो जाता है। जैसे पहले यहाँ आने के पहले हम रिटन के बारे में जानते हैं, हम सिलेबस देख लेते हैं, बट हमें जो एक्चुअल प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे SSB होता है, PPDT क्या होता है, साइकोलॉजी टेस्ट कैसे होते हैं, GTO में कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, या हमें कैसे अपने आप परफॉर्म करना होता है, कैसे अपना माइंडसेट फॉर्म करना होता है, तो वो सब हमें यहाँ पर आने के बाद पता चलता है। धीरे धीरे आप टीचर से सुनते हैं और जैसे स्पेशल मेंटर्स यहाँ पर आकर आपके जब क्लासेस लेते हैं तो उससे आपको जानने को मिलता है कि आपको क्या क्या स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, वेदर इट बी SSB और इट इज़ रिटन, जिसको आप फॉलो करके अपना माइंडसेट बना के आप अपना रिकमेंडेशन पा सकते हैं और NDA ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है, हम लोग यूजुअली 9th-10th में डिसाइड कर लेते हैं कि हमको NDA अगर ज्वाइन करना है, तो उसके लिए जैसे हमें पता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और सबसे पहला स्टेप ही हो जाता है रिटन क्लियर करना। तो आपको अपनी पढ़ाई पहले से ही स्टार्ट करनी होगी क्योंकि सिलेबस 11th-12th का जब हम अच्छे से फोकस करके NDA की तरफ फोकस करके ही पढ़ते हैं तो हमारा रिटन क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यूजुअली 12th स्टैंडर्ड में ही जब हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट हमको क्लियर करने को मिलता है, तो आप अगर ऑलरेडी अपनी तैयारी पहले से ही करके रखे हुए होंगे, विच इज़ अप टू 11th से ही अगर आप फाउंडेशन बैच में ही स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपर हैंड मिल जाता है उन स्टूडेंट्स से जो पहली बार अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं इसे 12th फाउंडेशन में। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से ही 11th से ही फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें, जिससे आप एक हेड स्टार्ट ले सकें और अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रिटन क्लियर कर सकें। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.